नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आज हम बात करेंगे उस जादुई शक्ति की जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में हमारी मदद करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आत्मविश्वास और ढूंढ संकल्प की। मानव इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सीमाओं को तोड़कर उन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि पैदा भले ही गरीबी में होते हैं लेकिन वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत की वजह से वो मुकाम हासिल करते हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। जिंदगी कोई नाटक नहीं है कि इसमें किसी तरह का पात्र पेश किए जाए। अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो शेर की तरह जिंदगी बितानी होगी। अक्सर कहा जाता है कि शेर जंगल का राजा है। यह एक ऐसी उपाधि है जो कि सम्मान और भय का कारण बनती है। इसका उत्तर इसकी अद्वितीय मानसिकता में निहित है। लेकिन शेर में ऐसा क्या है जो इसे यह शाही दर्जा दिलाता है? शेर आत्मविश्वास, साहस और अटूट ढूंढ संकल्प का प्रतीक है। शेर पर भरोसा उसके हर कदम पे स्पष्ट दिखता है। शेर जैसा साहस विकसित करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले और एक एक कदम करके अपने डर का सामना करे। अपनी एनर्जी जगाओ। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को एक भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे यहाँ तक नहीं पता था कि वो एक शेर है कि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वो शेर एक बच्चा, एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ियों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों की उसकी आदत बन गई थी। एक दिन एक शेर उन भेड़ों को झुंड पे हमला कर दिया। जब उस शेर ने भेड़ों के झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ कैसे घूम रहा है। उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो ये भूल गया था कि वो वहां पर भेड़ों की पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो तो एक शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस शेर ने भेड़ों के झुंड पे फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस शेर को देखा वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी भागने लगा अपनी जान बचाकर। कुछ देर बाद उस शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। शेर उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा था। वो शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। शेर ने यंग शेर से कहा कि अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। इस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा और जैसे उसने अपना फेस नदी में देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं दिखता बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो सच्चाई को समझ गया कि वो एक शेर है और एक सेकंड में उसने शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया।
और तभी उसने अपनी आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। तब जाकर उसको एहसास हुआ कि मैं तो एक शेर हूँ और मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस कहानी से क्या समझे आप?